हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, जैसा कि आप सब जान ही रहे हो कि रिसेंटली पारस ठकराल की शादी हो चुकी है। ये उनकी सेकंड मैरिज है। और गाइस, शादी के बाद उनका जो है वो पहला गृह प्रवेश व्लॉग आया है। यानी कि यहाँ पे पारस ठकराल ने नए दुल्हनिया का गृह प्रवेश करके एक व्लॉग डाला है, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि कैसे उनकी वाइफ पिन्नू का घर में पहली बार वेलकम किया गया। लेकिन गाइस, इस व्लॉग में कुछ बहुत ही अजीब जो है लोगों ने नोटिस किया, और बहुत ही सच में ऐसा कभी किसी के साथ नहीं देखा गया है। सो गाइस, ये हुआ है कि पारस ठकराल और उनकी वाइफ पिन्नू के गृह प्रवेश पर उनकी मां नहीं मौजूद थी। जी हाँ गाइस, घर में होने के बावजूद भी उनकी मां जो है अपनी बहू का वेलकम करने के लिए नहीं आई, और ये लोगों को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ज्यादा। और गाइस, क्या ऐसा आप सभी ने कभी पहले देखा है कि नई नई बहू घर पे आई हो और वेलकम करने के लिए सास ना आई हो? और वो भी जबकि पारस ठकराल जो अपनी मॉम से इतने क्लोज है, हम सब ने सालों से उनके ब्लॉग्स में देखा है कि उनकी माँ उनके हर एक स्पेशल मोमेंट पे मौजूद होती है। लेकिन गाइस, जब पारस ठकराल अपनी वाइफ पिन्नू को घर पर लेकर आए, उनकी माँ नहीं आई उनका वेलकम करने के लिए भी। इवन वो खड़ी भी नहीं रही कि मेरी बहू आ रही है, कम से कम उसका वेलकम कर लूं मैं घर में। जी हाँ गाइस, और गाइस यही वजह है कि इस समय पारस खैराल का जब से ये ब्लॉग आया है, लोगों का रिएक्शन जानकर आप सब हैरान रह जाओगे। सब लोगों का यही कहना है कि नए दुल्हन घर पे आई है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि दुल्हन घर पे आई है, क्योंकि कोई भी वेलकम करने के लिए नहीं है। और क्या ये गृह प्रवेश है? गृह प्रवेश के नाम पे सिर्फ पारस की बहन, यानी कि उनकी जो बहन है कोमल, सिर्फ वही मौजूद थी वहां पे उनका वेलकम करने के लिए, और कोई भी नहीं। सो गाइज, लोगों का जो रिएक्शन है वो भी आप देखकर हैरान रह जाओगे। सबसे पहले तो शॉकिंग यही है कि पारस ठकराल और उनकी वाइफ के गृह प्रवेश पर उनकी माँ मौजूद भी नहीं थी, और ना ही एक बार भी वेलकम करने के लिए वो सामने आई, और ना ही उनके पापा। हैरानी की बात तो ये है कि गृह प्रवेश पे उनका कोई भी, ना मम्मी ना पापा, कोई भी मौजूद नहीं था। जी हाँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोमल ने जो है वो रस्में पूरी की हैं, जो भी गृह प्रवेश की रस्में हैं और जो चीजें हैं वो सब कोमल ने ही पूरी की है। बल्कि यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, फैमिली मेंबर में से कोई भी नहीं। और गाइस, लोगों का रिएक्शन आप अगर देखोगे, आप अगर पारस ठकराल के इस ब्लॉग में जाओगे, और आप अगर इस ब्लॉग में जाओगे और कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो लोगों का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सारी रस्में फॉर्मेलिटी वाली है, ओनली फॉर ब्लॉग्स। ऐसी कौन सी माँ होती है कि बहू घर पर आई है और वो सो रही है? आ रहा है, पूरी शादी दोस्तों और कोमल ने करवाई है, एक बार भी किसी भगवान का आशीर्वाद नहीं लिया गया, इनका ये कहना है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेंट में भी यही कहना है कि सारी जो रस्में की है कोमल ने वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। और सच में व्लॉग में ऐसा लग रहा था देखने में कि कोमल बस कैसे भी करके रस्मों को पूरा कर रही है, क्योंकि कोई है नहीं हेल्प करने के लिए। वो बेचारी, कम से कम ये उनमें अच्छाई है कि वो बेचारी अकेले जो है अपनी भाभी का वेलकम कर रही है, अपनी दूसरी भाभी का। सो गाइस, यहाँ पे आप कमेंट्स भी देख सकते हैं, लोगों का कमेंट्स भी वैसा ही है। आपकी मम्मी को आना चाहिए था नए दुल्हन का स्वागत के लिए, गलत किया है। शादी में तो हर कोई टायर्ड हो जाता है, मम्मी को सारी रस्में करनी चाहिए थी। पारस भाई, आपकी मम्मी नहीं थी आप लोगों का वेलकम करने के लिए? सो गाइस, आप देख सकते हैं पारस की मम्मी वहां पे नहीं है उनका वेलकम करने के लिए। इस पर लोगों का क्या रिएक्शन है? कैसा वेलकम है? कोई भी नहीं है, ना सास है। कुछ तो गड़बड़ है गया, घर में भी कोई डेकोरेशन नहीं है, आंटी अंकल भी गायब, घर का कोई बड़ा नहीं है, कोई रिलेटिव भी नहीं है, सिर्फ दोस्त लोग हैं। सो गाइस, वाकई में पारस ठकराल के वाइफ का वेलकम के लिए कोई भी फैमिली मेंबर नहीं आया, ये काफी शॉकिंग है। कम से कम सास ससुर वेलकम तो कर देते, सब बीमार होकर पड़ गए हैं। बहू घर आई है और सास एक बार भी बाहर नहीं आई, ऐसा कभी नहीं देखा है। वेयर इज योर मॉम पारस? उन्हें जरूर होना चाहिए था पिन्नू का वेलकम करने के लिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे पारस ठकराल ने जब से लोगों ने पारस ठकराल का ये ब्लॉग देखा है, जिसमें उनकी वाइफ पिन्नू के गृह प्रवेश पर उनकी मॉम नहीं शामिल है। उनकी मॉम एक बार भी जो है गृह प्रवेश में
अपनी बहू का वेलकम करने के लिए नहीं आई। वाकई में ये काफ़ी अजीब लग रहा है देखने में कि पिछले महीनों से कुछ महीनों से उनकी मॉम जो है शादी की तैयारियों में लगी हुई हैं और सारी प्रिपरेशंस भी कर रही हैं, लेकिन जब बहू का वेलकम करने का समय आया वो नहीं है वहाँ पे। ऐसा क्या हो गया? कम से कम जो भी हो, लेकिन कम से कम वो खड़ी तो हो सकती थी ना आके वेलकम करने के लिए कि हाँ वो पहली बार ऐसे घर में आई है, बहू बहू घर में आ रही है और वो वेलकम करने के लिए भी नहीं आई है। इवन उनके पापा भी नहीं आए। उनके पापा जब लास्ट में रस्में चल रही थी रिंग खोजने वाली उस टाइम पे आए। जब गृह प्रवेश हो रहा था उस टाइम पे पापा भी नहीं आए, ना मम्मी आई ना पापा आए। सिर्फ कोमल ने जो है जैसे उनसे हो पाया, बेचारी अकेले उन्होंने संभाला उस सिचुएशन को, गृह प्रवेश करवाया पिन्नू का। लेकिन गाइस ये काफी शॉकिंग है जब लोग ये देख रहे हैं कि पारस ठकराल के और उनकी वाइफ के गृह प्रवेश पर उनकी मम्मी नहीं है, जबकि पारस ठकराल जो है अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा क्लोज है। हम सबने ब्लॉग्स में देखा भी है, उनकी मॉम जो है हर एक स्पेशल मोमेंट पे हमेशा मौजूद रहती है पारस के। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि गृह प्रवेश जैसा बड़ा और स्पेशल मोमेंट होता है हर किसी के लिए, चाहे वो पहला या दूसरा हो, लेकिन मैरिज इज मैरिज। सो गाइज जब उनका गृह प्रवेश हो रहा था तो दूसरी बार शादी भले ही क्यों ना हुआ, बहू आई घर में तो उन्हें एटलीस्ट अपनी बहू का वेलकम करने के लिए वहां पे खड़ा होना चाहिए था। भले भी वो अच्छी अच्छा फील नहीं कर रही हो या फिर जो भी हो, लेकिन अपनी बहू का वेलकम करने के लिए उन्हें आना चाहिए था। क्योंकि ऐसा नहीं करने की वजह से लोगों के कमेंट्स तो आप सबने पढ़ ही लिया कि लोग क्या बोल रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पारस की मॉम खुश नहीं है, पारस की मॉम जानबूझ के ऐसा कर रही है, पिन्नू का वेलकम करने के लिए नहीं आई। और पारस की मॉम और पिन्नू के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, वो सब ब्लॉग के लिए दिखावा था। जब शादी नहीं हुआ था उससे पहले वो सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, लेकिन अब जो है असलियत सामने आ रही है। लेकिन जब से ये वाला व्लॉग सामने आया फिर ये सारी बातें शुरू होनी हो गई कि पारस उनकी वाइफ पिन्नू और उनकी मॉम के बीच में कुछ सही नहीं है, उनके रिलेशन। ये सब सिर्फ व्लॉग्स के लिए दिखावा हो रहा था कि बड़ा प्यार है, ये है वो है, और घर में आते ही मालूम चल गया कि सास और बहू का क्या रिलेशन है। वेल गाइस अब आपका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेल गाइस इस पे आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और खबरों के लिए आपके अपने चैनल खुशबू वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपनी ओपिनियन हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अभी के लिए बाय गाइस।